का चुनाव और पसमानदा राजनीति को मुतल्लिक हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो वकार भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, खासकर पसमानदा राजनीति की। तो अगर इसके तारीख के आईने में जो क्रोनोलॉजी जिसको आजकल कहा जा रहा है, तो वो अगर हम देख पाए तो चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इंट्रोड्यूस करें कि बिहार में क्या हिस्ट्री रही है जो पसमानदा आंदोलन और सरगर्मी की। देखिए, जैसे किसी और जगह के मुकाबले बिहार बिहार में जुल्म और जाति और भेदभाव ज्यादा रहा है जातियों का। जी। और यूपी में जमींदारी टूट गई, लेकिन बिहार में जमींदारी शायद अभी भी बनी रही पूरी तरीके से नहीं टूटी है। तो नहीं। वहां एक सामंत वर्ग हमेशा रहा है। तो जब कोई सामंत होगा तो साथ में कुछ शोषित भी होंगे। तो हाँ, बिहार में बिल्कुल। शोषित ज्यादा थे, इसलिए वहां इनकलाब की शुरुआत पहले हुई। और वो शुरुआत आप जैसा कि जानते हैं कि आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने जी। यहाँ का दर्द बिहार का कलकत्ता में महसूस किया, बैठ करके कलकत्ता के मजदूरों के साथ, और उन्होंने वहां शुरू किया। लेकिन उसमें एक और चीज बड़ी जानने की है कि मुबारकपुर के एक मौलाना थे, अहले हदीस या वहाबी मौलाना, वो जी। अब्दुल सलाम साहब। उन्होंने एक किताब लिखी थी, तारीखुल मिनवाल, या जी। बुनकरों की तारीख। जी। ये किताब जब पहुंची है लोगों के बीच में, तो वहां एक हलचल मची है। उन्होंने हम्म। बिरादरी और जो सो कॉल्ड शुरफा थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक तथ्य पर एक बातें लिखी कि जैसा लोग कहते हैं उतने वैसा नहीं है। हाँ, जिन खानदानों की बात करते हैं लोग, हेलो, जी। जी। हाँ, जी। उन खानदानों से ये लोग नहीं हैं। और जी। जी। ये अब झूठी शान बनाते हैं। उससे जी। 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 सबसे हाँ। पहले मोमिन अंसार, हाँ, सबसे पहले मोमिन हम्म। अंसार लोगों में इसको लेकर के एक जोश आया। यार, हम समझते कुछ थे और सच्चाई कुछ और है। कुछ और है। ठीक। तो जैसा कि अंबेडकर जी ने इंग्लैंड से पढ़ के आके जो बात बताई थी कि तुम राजा थे, जी। राजा बन सकते हो, वो बात जी। यहीं बैठे बैठे लोगों ने लिख दी कि जी। तुम सब आदम के औलाद हो और सब बराबर हैं। और जो मेहनत करेगा, जो राजपाट के लिए कोशिश करेगा, वो राजा बन जाएगा। और ये मोमिन तहरीक के लिए वो दास कैपिटल बन गई। ये बात। जी। जी, बहुत जी। अहम बात थी। जी। जी। हाँ, ये किताब, और ये किताब आज भी जो है पसमानदा तहरीक वाले जो है इसका जी। बराबर जी। इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जी। जी। और तो मैं जानना उसी चाहूंगा, टाइम, यहाँ मैं रुक हाँ, के एक बात जानना चाहूंगा कि ये किताब कहाँ अवेलेबल हो सकती है। हमारे साथी जो सुन रहे हैं, इस किताब को पढ़ना चाहेंगे, तो इस किताब ये को ये क्या कर। ये मऊ में मिलती है। और जी। जो साथी चाहेंगे उनको ये जी। किताब अवेलेबल करा दी जाएगी, जी। जैसे शुक्रिया, साथी शुक्रिया। होंगे। हाँ। हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हाँ, अच्छा, उन्हीं आसपास में कुछ किताबें और लिखी गई। तस्करे नसाजी, जी। जी। दस्तकार अहले शर्फ, और जी। इंसाब व कफायत की शरई हैसियत, इसको देवबंदी जी। मौलाना हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आजमी साहब ने लिखा। तो जी। इससे आप देखेंगे कि मऊ वगैरह में बड़ा जोश था। और बुनकर बेल्ट जी। में फिर इलाहाबाद, बनारस, और जो बिहार के बुनकर बेल्ट थे, उनके यहाँ ये तहरीक बड़े जोर और शोर से आगे बढ़ी। और आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक को बड़ी मजबूती दिया। उसमें रसीदुद्दीन भैया कुरैशी जी, कुरैशी समाज से, और रायनी समाज से, हवारी समाज से, ये उसी वक्त सभी बिरादरियों में पहले मोमिन जी। जी। कॉन्फ्रेंस बनी। जी। जी। बाद में, हाँ, दूसरी जो है, और संगठन बने। और एक जी। बाकायदा पसमानदा तो नहीं था, लेकिन मोमिन हाँ। कॉन्फ्रेंस जो है उसी जैसी थी। और दूसरी बिरादरियों के साथ कोऑपरेट करते थे। जी। जी।
तो ये इसका माजी रहा। उसके बाद बिहार जी में एजाज अली साहब ने उनके ससुर जी जी थे सरवर साहब, वो राजनीति में उनकी एक अच्छी पकड़ थी, दखल था, वो स्पीकर बनाए गए थे पहले बिहार असेंबली के। तो उन्होंने शुरू किया 341 पे मुहिम शुरू किया, और अनवर साहब वगैरह ने फिर उसके बाद हाँ अलग से शुरू किया। उसमें एक डिफरेंस था दोनों लोग बीच में, कि एजाज अली साहब जी चाहते थे कि ज्यादातर मुसलमान जो है 341 में चले जाएं। अनवर साहब इस लाइन के थोड़ा पढ़े लिखे थे, पत्रकार थे। उनको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो अनटचेबल जातियां हैं या अनटचेबल जैसी जातियां हैं वो तो जा सकती हैं, लेकिन मुसलमानों के सारे बैकवर्ड जो है वो 341 के तहत एससी का दर्जा नहीं पा सकते। नहीं हाँ इस तरह का बहुत बिल्कुल मामूली फर्क डिफरेंस था, जिसके चलते दोनों लोगों ने अलग अलग जो है तहरीकें चलाई, और बिहार इसकी जन्मभूमि बना और इसकी कर्म भूमि बना। जी जी। तो इसी से मुतल्लिक कई बातें सुनने में आती, तो वो कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। जब आपने एजाज अली का नाम लिया, अली अनवर का, तो कुछ ऐसी मार्केट में कुछ बातें फैली हुई हैं, वो कहाँ तक सच है मैं आपसे जानना चाहूंगा। वो ये है कि अली अनवर पे हमला किया गया था, ऐसा बताया जाता है कि चंद लोगों ने, कुछ तत्वों ने वो उन पर हमला किया था, तो ये अली अनवर के ऊपर में। और वहां पर एक अंसारी बनाम राइन करके एक विवाद खड़ा हो गया था। तो ये विवाद कुछ फूट डालने के लिए किया गया एक षड्यंत्र है, साजिश है, या एक जमीनी सच्चाई भी है, ये जो राइन बनाम अंसारी का। और दूसरा सवाल है कि क्या ये हमला सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था अली अनवर पे? जी देखिए, अलीनवर साहब पे तो हमले, कई कई छोटे बड़े हमले इस तरह के हुए, जगह जगह लोग परेशान करते रहे। लेकिन इसराइल या क्या नाम था वो, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। अलीनवर साहब की बुक में जी पहले पेज पे उन्हीं जी के नाम उन्होंने समर्पित किया, किताब, अपनी किताब जी जी समर्पित किया है, और ये बड़ा खुल के लिखा है कि वो अनवरवा जुल्हवा के लिए घर से बाहर गए और वापस हम्म। नहीं आए। अरे एक राइनी, इसराइल हाँ राइनी, या नाम में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, लेकिन वो राइनी थे, जी ये कंफर्म है। ठीक, जी नाम जी में क्या रखा है, लेकिन वो जी राइनी जी थे। और जी जी इनका साथ नहीं छोड़ रहे थे अलीनवर साहब का, उनको धमकी दी गई थी। तो अलीनवर साहब ने अपनी जी किताब के स्टार्टिंग में लिखा है, और उन्हीं को किताब समर्पित किया अपनी, कि जी अलीनवर साहब के लिए उनको धमकी जी दी गई और वो घर से गए और बाहर गए और वापस नहीं आए, यानी एक तरीके से उनको गायब कर दिया गया हाँ या उनका मर्डर कर दिया गया, हाँ अरे जो आज तक वापस नहीं आए वो। ठीक। हाँ हाँ तो पहली जो जान पसमानदा तहरीक के लिए दी गई है वो एक रायनी के जरिए दी गई है, और वो अलीनवर जी जी साहब के लिए खासतौर से उनके लिए वो आदमी समर्पित था। हम्म, तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सैयद साहबुद्दीन जैसे लोगों ने जब पसमानदा तहरीक को देखा, तो उनको रोकने के लिए एक चीज उनको समझ में आई कि डायरेक्ट नहीं रोका जा सकता इसको। तो उन्होंने एक मार्केट में एक तहरीक अपनी शुरू किया उन्होंने, कि अंसारी सबका हक खा जाते हैं। और उसमें एजाज अली साहब को मोहरा बनाया इन्होंने। और एजाज अली थोड़ा सा अपर क्लास के लिए सॉफ्ट थे ये, तो उसमें इनकी तरफदारी शुरू किया उन लोगों ने, अपर जी क्लास ने। जी जी अपर क्लास जी एजाज अली साहब की तरफदारी बहुत करता है। अच्छा, हाँ जी इन्होंने अपने संगठन का नाम बीच में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी नाम रखा था। और हाँ उसमें हाँ एक जब आप राज्यसभा चले गए थे, तो आपने एम एस सिद्दीकी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। और जी जी जिन्होंने आ, जिन्होंने इनको एक तरीके से हटा दिया, और अब पुराने जी साथियों को लेके, अपने साथ पसमानदाओं को लेकर के जी अपने साथ रख लिया। तो जी आधी घंटे। तो उसमें एक साहब रियाज अहमद भक्को या बंजारा थे, वो मुझसे मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हाँ एजाज अली को छोड़ के उनके साथ क्यों चले गए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे लिए दोनों अपर क्लास है। हेलो, हमारे जी लिए दोनों अपर क्लास है, एजाज अली भी जी जी और एम ए सिद्दीकी हाँ हाँ साहब भी। एम ए जी सिद्दीकी जी साहब के साथ हमको पैसा भी मिल जाता है, कुछ कारोबारी मामला भी है। तो जी जी
ठीक है, तो हम इनके साथ रहेंगे। जी तो इनका जो ये मामला जी था, जी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा वाला, सहनवा साहब ने नाम भी दे जी दिया जी है, खलील अहमद राइनी हाँ नाम था, हाँ जजाक अल्लाह हाँ जी 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 नाम याद दिलाने के लिए। खलील अहमद राइनी नाम था, जो एजाज अली ये अलीनवर साहब के लिए घर से निकले और वापस नहीं है नहीं आए। नहीं है तो नहीं है। अब इसको जो है अपर क्लास ने जी जी एजाज अली को प्रमोट करना चालू किया। आप कहीं भी जाएंगे, लोग एजाज हाँ अली का नाम लेंगे, अली अनवर हाँ का हाँ या हाँ, किसी का नाम नहीं लेते लोग। ठीक, किसी को नहीं। क्योंकि उनका थोड़ा जी जी सॉफ्ट, जी हाँ थोड़ा सॉफ्ट थे वो, और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हाँ चलाए थे। तो ये जी जी कहीं ना कहीं तो बना दिया गया, फिर अंसारी बनाम जी 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 राइनी। जी 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 हम लोग उससे लड़ यानी रहे हैं, उससे हाँ ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है। है और इस वक्त बल्कि नए सिरे से यूपी में जो है, जी अनीस मंसूरी साहब और बनाम अलीनवर साहब, तो मंसूरी बनाम अंसारी भी है, समझ रहे? जी जी तो एक हमारा जो पुराने जमाने से बिरादरियों की एक आदत पड़ी हुई थी, तो हाँ हाँ पसमानदा में आने के हाँ बाद भी कई बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर रह जाता हाँ है। तो वो असर जी है। जी जी अभी हमारा पसमानदा